नमस्कार बच्चों, we were studying the chapter democratic resurgence, and in this chapter I told you that we are going to study about the thoughts of various social leaders and their thinkings also. So first on Jayaprakash Narayan we have focused. In the previous chapter we have seen how he put his efforts to establish a democracy or to regenerate democracy or to just make it more strong. So the concept given by him was called total revolution. 7 aspects were there of total revolution that also we have seen in the previous part, and also we have seen that he just wanted to approach the ideal of Sarvodaya, where he shifted the things like ideological things from Marxist to socialism and then ultimately to Sarvodaya. So in today's part, Jayaprakash Narayan total revolution, the next part we are going to see how he encouraged the others. उन्होंने बाकी जो लोग थे, suppose हमने बात की कि 7 fold जो revolution की बात करी, total revolution की, so how we are going to inspire others, how we are going to involve them, all of them in that. So for the same, what he did, he tried to organize people and make them aware of the situation and appeal to the leaders, but with no response began to organize youth to save the democracy from degeneration and called it revolution, total revolution. क्या किया उन्होंने स्टार्ट में? उन्होंने ट्राई टू ऑर्गेनाइज पीपल, लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया उनकी कमियों के बारे में, ये व्हाट इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी मेड इन द डेमोक्रेसी, अबाउट दैट ऑल्सो. सो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड मेक देम अवेयर द सिचुएशन. अब बताया भी उनको कि सिचुएशन अभी क्या है. सो हाउ वी नीड टू ग्रूम आवर सेल्फ एंड अपील टू लीडर्स ऑल्सो. जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे भी अपील करी कि वी नीड टू गो टू रीएवेल्यूएट आवर सेल्फ, कि हमें अपने आप को रीएवेल्यूएट करना है. Then but with no response, but he was not able to find any response from their side. So when the response was not there, then what happened, he began to organize youth to save the democracy. अब क्या सोचा कि जब जो लीडर्स हैं जिनके पास में एक पॉलिटिक्स की पूरी इंडियन पॉलिटिक्स की बागडोर है, दे वर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिज थॉट्स, वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए ही कॉल्ड द रिवोल्यूशन, और उन्होंने यूथ को जनरेट किया. सो एंड ही इट वाज कॉल्ड टोटल रिवोल्यूशन. यूथ को एक साथ लेके उन्होंने जो थी बात करी टोटल रिवोल्यूशन की. अब नाउ यूथ इज़ देयर, मतलब हु विल बी द फेस ऑफ द रिवोल्यूशन, द फेस विल बी यूथ. तो टोटल रिवोल्यूशन का जो फेस कौन बना, वो यूथ बना. एंड इन 1974 बिहार में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ. सो देखिए अब कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार, एंड इट वाज इन 1974 बिहार मैसिव प्रोटेस्ट बाय पीपल टू ब्रिंग चेंज इन पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशन सिस्टम. अब लोगों से पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ वाया स्टूडेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ. अब देखिए जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, जो हमारे यंगस्टर्स थे, यंग जो लोग थे, उनको इंस्पायर किया फॉर द प्रोटेस्ट, जो एक मैसिव चेंज लाएंगे. चेंज कहाँ लाएंगे, जो कि हमारे टोटल रिवोल्यूशन के पार्ट कौन कौन से थे, सोशल हुआ, इकोनॉमिक हुआ, एजुकेशन हुआ, स्पिरिचुअल हुआ, आइडियोलॉजिकल हुआ. इन एवरी स्फीयर दे नीड टू ब्रिंग द चेंज. So for that जो प्रोटेस्ट था, that was started from Bihar in 1974, and he introduced ग्राम स्वराज and established people government. ग्राम स्वराज को और पीपल्स गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया. ग्राम स्वराज जिसको आज हम पंचायती राज के रूप में देखते हैं. कैसे, इफ वी आर गोइंग टू डिसेंट्रलाइज द पावर, then it will be very easier to administrate over every area, and every people who are residing in the remote areas, they will be heard. So here they have introduced Gram Swaraj and established people's government. लोगों की गवर्नमेंट बने. अब पीपल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए आप, स्मॉल यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी एट द विलेज, पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल. अब एक छोटा लेवल डेमोक्रेसी का, जो हम आज किसकी बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो क्या है, वो यही तो है पीपल्स गवर्नमेंट. उसमें क्या होता है, उसमें हमारा पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
सिटी लेवल पे आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, सो दीज ऑल वर देयर। तो व्हाट ही सेड कि पीपल गवर्नमेंट जो होगी वो क्या होगी, सो इट विल बी द स्मॉल यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी एट द विलेज पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल। विलेज पंचायत और ब्लॉक लेवल पर डेमोक्रेसी की एक स्मॉल यूनिट क्या कहलाएगी, पीपल्स गवर्नमेंट। देन अब इसका मोटिव क्या रहा, अब हमने बात कही कि देखो पहले तो उन्होंने बाकी लोगों को कोशिश की ऑर्गेनाइज करने की, एक साथ लाने की, बट व्हेन ही वाज फेल्ड तो उन्होंने यूथ को फोकस किया। और यूथ को फोकस कहाँ किया, मेनली बिहार में किया। तो 1974 में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए मैसिव, अलग अलग चेंज को लेकर। देन उन्होंने ग्राम स्वराज और पीपल गवर्नमेंट की बात करी कि ग्राम स्वराज सभी लोगों को इक्वली ट्रीट हो और रूरल लेवल पे भी लोग जो है अपने राइट्स से अवेयर हों, उसकी बात करें। अब इन सब के पीछे क्या था, प्रोटेस्ट क्यों करवाएं, क्यों लोगों को अवेयर करें, क्यों यूथ को इंस्पायर किया, तो व्हाट वाज द मोटिव, तो मोटिव वही है, कौन सा, टोटल रेवोल्यूशन का। मतलब हर एरिया में जो चेंज होगा वो होना चाहिए, दिस वाज द मेन मोटिव। तो चार्जिंग अप द बिहार स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट चेंज इनटू द एंटायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स के एंटायर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करना, उनको रीमॉडिफाई करना, दैट वाज द मेन मोटिव ऑफ हिम। सो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंस्पायर किया, और यही कारण था कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन। अब देखिए आप सबकी यहाँ पे, अब जब हमने बात कही ना कि इन्होंने क्या कहा था कि एंड मोटिव क्या है इनका, सर्वोदय है। सर्वोदय क्या होगा, सबका कल्याण करना, सबका वेलफेयर करना। तो टोटल रेवोल्यूशन में क्या कर रही है कि जब वो एवरी स्फेयर में लोगों को अवेयर कर रही है या चेंज की बात कर रही है, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डू द वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो मैसिव प्रोटेस्ट जो भी हुए, उन्होंने मैक्सिमम लोगों को एक साथ यूनाइटेड करके सभी को ग्रूम करना और सभी में सभी एरियाज़ में एक चेंज लाना, उसकी बात करी। किसने बात करी है, जयप्रकाश नारायण ने। तो इनकी थॉट का सेंटर पॉइंट क्या हुआ, सेंटर पॉइंट हुआ टोटल रेवोल्यूशन, जो हमारा सिलेबस का टॉपिक भी है कि मेन क्या करना है, टोटल रेवोल्यूशन लाना है। एंड वाया व्हाट, वाया द टूल्स, कौन कौन से जो लोग हैं। तो ही स्टेप बाय स्टेप ही इंस्पायर्ड द पीपल to be the part of social revolution, but when he was failed to influence the leaders को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, या फिर जब वो वहाँ पे उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे, तो उन्होंने सोचा कि जो यूथ होता है, यूथ इज़ द मास, जो मेन पावर होती है जनरेशन की वो यूथ होती है, क्योंकि यूथ में वो पैशन होता है, वो एनर्जी होती है जिससे वो चेंज लाए। दैट्स वाई ही इंस्पायर्ड यूथ फॉर द सेम। एंड इन 1974 in Bihar there was the massive protest against for the same, जो चेंज लाने के लिए हुआ था। एंड ही इंट्रोड्यूस द ग्राम स्वराज एंड पीपल्स गवर्नमेंट। मतलब उनके थॉट की एक मेन बात क्या थी कि पीपल गवर्नमेंट की बात करी, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं हम, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। चैप्टर क्या है हमारा, डेमोक्रेटिक रिसर्चेस। ये डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश कैसे, पुनर्जीवित कैसे किया जाए, स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब हम डेमोक्रेसी के हर पार्ट को फोकस करेंगे, हर पार्ट के लिए को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वर्क करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लोगों तक वो पहुँचे, इसलिए विलेज पंचायत जो होती है उसका होना ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे बहुत ज़रूरी है। दैन जो बिहार के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको क्यों इंस्पायर किया कि what he wanted to bring the total change in the political system, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो स्कैटर्ड है, जो बिखरा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड है, जिस वर्क के लिए पॉलिटिक्स होती है, वेलफेयर वर्क के लिए वो नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को एक साथ लेके आने के लिए, गाइड करने के लिए ही जस्ट इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स एंड दोज हु सपोर्टेड हिम इन द टोटल रेवोल्यूशन, जिन्होंने उनको टोटल रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया। तो ये हमने उसके एक आगे की पार्ट करी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स को हम नेक्स्ट आपके जो लेक्चर है डिस्कस करेंगे, जिसमें जयप्रकाश नारायण बताते हैं कि दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स आर रियली वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। अब कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे वो क्लॉज हैं जो डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल हैं, हम उसकी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सो ओवरऑल वी विल कम टू नो हाउ जयप्रकाश नारायण प्लेड हिज इम्पॉर्टेंट रोल इन
in making democracy more strong, and how he tried to groom the situation of the Indian politics, and how he inspired others. So these all things matters a lot. When all things are going to be merged, then we will be able to see the contribution of Jayaprakash Narayan in Indian politics, and to just recreate democracy. Democracy को establish करने में how much important role was played by him. So this we are going to see in our next topic, and we will discuss the things in more detail. So here the things whatever we have studied, you have to revise, and the notes whatever I am supposed to send you, you have to read the notes properly, and by reading the notes you have to learn the things also, in which year what happened and what was the main motive of Jayaprakash Narayan. So in next part we will see what obstacle he find in creating a strong democratic system in India. So that's all for today. Thank you so much. Do revise.